नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ के इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग कक्षा 10 का पहली एक्सरसाइज 1.1 की सभी प्रश्न हल करेंगे और जानेंगे इसमें क्या दिया है। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए। मतलब जो हमें संख्या दी है, इसमें पहला पार्ट किया दिया, जैसे पहला पार्ट दिया है 140 को अभाज्य में गुणनखंड करना है। तो हमने बताया था आपको 140 के गुणनखंड करना कैसे करते हैं। सबसे पहले संख्या को लिख लेंगे, फिर इससे करेंगे गुणनखंड। इसके तो 7 14, फिर 2 से देंगे। अब इसमें देंगे 5 से भाग, 5 7 35, 7 एकम 7। जो हमारे गुणनखंड आए हैं 140 के, लिख देंगे यहाँ पर 140 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। हमारे गुणनखंड पूछा है हमसे अभाज्य गुणनखंड में, मतलब पहले हमें संख्या को लिखना है और उसके गुणनखंड करना है। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना हमारा गुणनखंड कहलाता है। हमने इसके गुणनखंड किए तो हमें प्राप्त हुआ 2 × 2 × 5 × 7। तो हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या दिया है। सेकंड पार्ट में दिया 156, लिखेंगे 156 को। चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हम 156, फिर इसको तोड़ेंगे। 2 7 14, 1 बचे 2 8 16, 2 3 6 1 बचे 2 9 18, 3 1 3 3 का 9। अब इस 13 में 13 से भाग जाएगा या 1 से जाएगा। तो जो हमारे 156 के गुणनखंड आए हैं, 156 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। जो हमारे 56 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। कुछ निकालना हमें, जो गुणनखंड में जो संख्या दी है उसको गुणनखंड में तोड़ना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया है। थर्ड पार्ट में दिया है 3825। 3825 इसके हमें गुणनखंड करना। चलिए करते हैं इसके गुणनखंड। 3825 के गुणनखंड करना है। आपको लास्ट का अंक देखना है। जैसे यहाँ पर विषम संख्या है तो ये विषम संख्या से पूर्ण होगी, अर्थात यहाँ पर सम संख्या होती कोई तो सम संख्या से विभाज्य होती। चलिए इसको करते हैं। 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 1 घटी 5 15, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब हम इसको देंगे 5 से, 5 8 40, 5 25। एक बार फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35। अब हमारी ये 17 से जाएगा या 1 से जाएगा। जो हमारे 3825 के गुणनखंड आए हैं वो हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17। आपका आंसर दोनों सही माना जाएगा। आप किसी भी तरीके से लिखेंगे आपका आंसर दोनों तरीके से सही माना जाएगा और आपको नंबर दिया जाएगा। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है। गुणनखंड करना बहुत ही ज्यादा इजी है।
हर कोई कर सकता है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए और जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। मतलब जो हमें संख्या दी है उसको पता करना है कि इसका गुणनखंड एचसीएफ एलसीएम है। चलिए इसका पहला पार्ट देखते हैं क्या दिया है। 26 और 91, जो हमें 26 और 91 दिए हैं इसमें हमें पता करना है कि इसकी एलसीएम और इसका गुणनफल आता है। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। चलिए एचसीएफ निकालते हैं 26 और 91 का। तो इस साइड लिख लेंगे 26 91 यानी 91। जो हमारे 26 के गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 13। 91 के देखते हैं तो ये आएगा, इसके आएंगे 7 गुणा 13। जो हमें एचसीएफ निकालना होता है वो इसमें कॉमन संख्या देखते हैं हम। तो इसमें कॉमन संख्या क्या है 13। तो हमारा एचसीएफ लिखेंगे हम एचसीएफ 26 और 91 होगा 13। हमने एचसीएफ तो निकाल लिया। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम इस साइड लिख लेंगे 26 और 91 का एलसीएम। एलसीएम निकालने का आप एक तरीका इस तरीके से निकाल सकते हैं और एक तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे जो संख्या में दी है एलसीएम दी है जो संख्या, सबसे पहले हम छोटी संख्या से लिखते हैं। जैसे 2 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 13। मतलब हम छोटी संख्या से लिखते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14। नहीं ये आएगा 13 182। इसका एलसीएम आएगा 182। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें छोटी संख्या से स्टार्ट करनी पड़ती है। चलिए अब देखते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इसका मतलब जो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या है इसका बताना है कि इसका गुणनफल होता है या नहीं। तो चलिए निकालते हैं। जो हमें पहली संख्या दी है 26 और 91, इसका गुणनफल करना है हमको तो करते हैं। जो हमें इसका गुणनफल आया है वो आया है हमारा 2366। तो हमारा इसका गुणनफल सही है क्योंकि हमने इसमें निकाला था एचसीएफ। जो हमारा उसमें आया था कितना आया था, एचसीएफ आया था हमारा 13। इसमें एलसीएम आया था हमारा 13 का गुणा हमने किया था उसके एलसीएम में। तो हमारा इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल सेम आ जाता है, इसलिए हमारा गुणनफल है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी जो हमने एचसीएफ और एलसीएम को निकाला है उनके मानों का गुणनफल रखना है हमें।
अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है। मान लो हमें दी है संख्या 510 और 92, 510 और 92। तो सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ निकालना है। पहले इनकी एचसीएफ लिखेंगे हम, एचसीएफ यानी मासा। सबसे पहले निकालेंगे हम 510 की, अब देंगे इसमें 3 से भाग, अब देंगे हम इसमें 5 से, अब हम देंगे इसमें 17 से 17 एकम। जो हमारे 510 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब देखते हैं हम 92 की यानी 92, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जो हमारे 92 के गुणनखंड आए हैं लिखेंगे हम, ये हो गए हमारे 510 के और ये हो गए हमारे 92 के। कितने हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 23। जो हमें इसमें कॉमन संख्या दी है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लिखेंगे हम एचसीएफ 510 और 92 का एचसीएफ आया है कितना, 2 आया है। अब निकाल दिए हम इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम 2 से छोटी संख्या से प्राप्त करते हैं। तो चलिए निकालते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। हम इस संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका गुणा करने पर आता है, हम दोनों इन संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा 23,460। इसका गुणा करने पर आएगा 23,460। अब हम इसमें अगर हमें जांच करना हो एचसीएफ और एलसीएम की, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है हमें जो हमें संख्या दी है पहली, जो हमारा एचसीएफ आया था, तो इसका गुणनफल कितना आएगा, 0, 2 चौके 12 की 2 अंश लगाई 1, 2 चौके 8 1 9, 2 तिया 6। जो हमारा इसका आया है 46,920। अब हमें लिखना है पहली संख्या, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, हम इससे भी अपना आंसर अगर सेम आता है तो हमारा गुणनफल है। अब निकाल दी पहली संख्या की, क्या दी हमें, 510 गुणे 92। हम इन दो संख्या का गुणनफल करने पर हमें प्राप्त होती है 46,920। जो इनका गुणनफल आया है वो देखिए आप सेम आया है 46,920। अब देखते हैं हम इसका चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, चौथे क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ दिया है हमें कितना, ये हमारा चौथा क्वेश्चन। एचसीएफ कितना दिया है, 306, 306, 657, 657 दिया है। इसका एचसीएफ 9 दिया है, 9 दिया है। तो एलसीएम
एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जो हमें दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। जो दिया है हमें एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है हमें 9। अब हमें जो सूत्र हमने परिचय वाले पाठ में पढ़ा था वो है आपका एलसीएम। आपको जो हमने परिचय वाले में सूत्र बताया था पहली वीडियो में, वो है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। हम इस सूत्र से निकालेंगे। अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, लिखेंगे सूत्र से, तो हम इस तरीके से सूत्र से निकालेंगे। जो हमें एलसीएम दिया है वो कितना दिया है, 9 गुणा एचसीएफ। एचसीएफ निकाल के एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम जो हमें पहली संख्या दी है वो कितनी दी है, 306। 306 के बाद 657। और जो संख्या ये 9 है ये उस तरफ बराबर में जाए, गुणा में जाएगा तो हो जाएगा भाग में, ये जाएगा भाग में। अब इसको हम काट देंगे, 9 तिया 27, 4 बचेगा तो 9 चौका 36, इसमें आएगा 9 चौका 36। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा 22,338। आप इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर हमें 22,338 संख्या प्राप्त होती है। अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है वो लिखना है हमें। इसके बाद जो हमने सूत्र है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या यानी दूसरी संख्या, इसका गुणनफल करना है हमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमें जो एचसीएफ दिया होता है वो रख देते हैं। इसके बाद हम एलसीएम को उस तरफ भेजते हैं तो भाग में जाएगा, उससे काटा पीटी हो जाएगी और इससे हमारे आंसर आ जाएंगे। अब देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया है, पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया है, जांच कीजिए कि जांच करो कि क्या किसी प्राकृत संख्या यानी n नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर जीरो समाप्त हो सकती है, जीरो समाप्त हो सकती है। मान लो जो संख्या दी है हमें, जो संख्या दी है जीरो समाप्त होने वाले अभाज्य संख्या मान सकते हैं हम, अभाज्य 2 गुणा 5 जैसे। तो हम लिखेंगे इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है, क्योंकि हम 6 की पावर n करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं प्राप्त होगी।
अब देखते हैं हम इसका छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, चलिए देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में क्या दिया है। छठवें क्वेश्चन में दिया है एलसीएम अगर एलसीएम और एचसीएफ में संबंध लिखिए। संबंध लिखना है हमें, जो हमने संबंध बताया था आपको फॉर्मूले के तरीके से संबंध लिखेंगे हम जानते हैं कि हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर और दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर, दूसरी संख्या। यही संबंध हमें स्थापित करना था तो हमने कर दिया। इस चैप्टर में हमारी 1.1 के सभी प्रश्नों को हमने हल किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।